मारिया अपने कपड़े धोकर सुखाने के लिए तार पर डाल रही होती है कि अचानक नाजनीन वहाँ पे आ जाती है और मारिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मारिया नाजनीन को नज़रअंदाज करती है, उसे इग्नोर करती है। ये देखकर नाजनीन जानबूझकर पानी पर पाँव रखकर फिसल जाती है और ज़ोर से ज़मीन पर गिरती है और चीखने चिल्लाने लगती है। मारिया सब देखकर घबरा जाती है और फ़ौरन नाजनीन के पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नाजनीन काफ़ी ज़्यादा गुस्से होती है और कहती है, ख़बरदार, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया, तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं सुकून से ज़िंदगी गुजार सकूं। शारिक जल्दी आएँ और देखें मारिया ने मुझे गिरा दिया है। मारिया बिल्कुल पागल हो गई है। नाजरीन की आवाज़ें सुनकर शारिक भागता हुआ वहाँ आएगा। जैसे ही वो नाजरीन को ज़मीन पर गिरा हुआ देखेगा तो इसका गुस्सा तो आसमान को छूने लगेगा। वो मारिया के पास आएगा और उसे धक्का देगा और गुस्से से कहेगा कि पीछे हटो तुम मेरी बीवी से, तुम कितनी डायन हो, आखिर तुम कितनी ज़िंदगियां बर्बाद करोगी। पहले तुमने अपने शौहर को खा गई हो और अब क्या तुम मेरी बीवी और मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई हो। मारिया रोते हुए कही कि भाई ये सब कुछ मैंने नहीं किया, भाभी खुद गिरी हैं। लेकिन नाजरीन रोते हुए शारिक से कहेगी, शारिक मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कहीं मेरे बच्चे को ना कुछ हो जाए तो मैं मारिया को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने जानबूझकर पानी गिराया ताकि मैं फिसल जाऊं। शारिक, मैं आपको कहती हूं कि मारिया पागल हो गई है, इसे इस घर से निकाल दें। शोर सुनकर घर के तमाम अफराद भी वहां पे जमा हो जाएंगे। शारिक फ़ौरन नाजरीन को लेकर अस्पताल चला जाएगा, जबकि मारिया को कमरे में ले जाता है और उसे तसल्ली देता है। अमर कहता है कि मारिया तुम रोना बंद करो, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया। जिस पर मारिया रोते हुए कहेगी कि भाई ये सब कुछ नाज़रीन भाभी जानबूझकर कर रही हैं, वो मुझे पागल साबित करना चाहती हैं। अमर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहता है, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी बेहतरी के लिए कुछ करे तो क्या तुम उसकी बात मानोगी। मारिया कहती है, जी बिल्कुल, अगर वो मेरी बेहतरी के लिए होगी तो मैं ज़रूर मानूँगी। भाई इस जहन्नम से निकलने के लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। अहमर कहता है कि मारिया, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ और गुड़िया बाजी के साथ रहना शुरू कर दो। हमज़ा बहुत अच्छे इंसान है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। आज जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद तो मैं भी इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन भाभी तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए और इस घर से निकलवाने के लिए तो कुछ भी कर सकती हैं, वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। उन्होंने तो अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की। ये सुनकर मारिया की आंखों में तो आंसू ही आ जाएंगे। भाई मैं ये घर कैसे छोड़ूं, यहाँ तो मेरा बचपन गुजरा है। अहमर समझाते हुए कहेगा कि मारिया अब तुम्हें ये कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ रही तो मारिया जानबूझकर तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी तरफ अहमर और आफिया के दरमियान दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब जैसे कि हम देखें यहाँ पे वो सो रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे की बात को समझने की बजाय वो हर बार एक दूसरे से बहस करने का ही मौका ढूंढते हैं। आफिया को मालूम हो जाता है कि अहमर मारिया को गुड़िया बाजी के घर रहने के लिए कह रहा है, तो वो अहमर से कहती है, ये सब कुछ तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम लोग मारिया को इस घर से निकालने की क्यों कोशिश कर रहे हो। जैसे ये घर आप लोगों का है वैसे ये मारिया का भी है। अहमर जवाब देता है, हम उसे घर से बाहर नहीं निकाल रहे, हम तो सिर्फ इसकी हिफाजत और सेफ्टी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आफिया साफ कह देती है, मैं तुम्हारा साथ हरगिज़ नहीं दूँगी, क्योंकि तुम हमेशा गुड़िया बाजी की बात मानते हो। ये सब कुछ भी तुम्हें गुड़िया ने ही कहा होगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ये सुनकर अहमर गुस्से में आ जाता है और कहता है, आफिया अगर गुड़िया बाजी के ख़िलाफ़ मैं तुम्हारी ज़ुबान से अब एक भी लफ्ज़ सुना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अब तो आफिया को गुड़िया बाजी से भी नफ़रत होने लगी है, वो भी उन्हें बुरी लगती हैं। तो दोस्तों आपके ख़्याल में क्या मारिया उनको गुड़िया बाजी के घर चले जाना चाहिए या फिर उसे घर में रहकर ही नाज़रीन का डटकर मुकाबला करना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।